हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, इससे पहले हम लोग कल तक पढ़ चुके हैं आपका पिछला टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ा था, ये दैट इज़ मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आई होप समझ में आ गया होगा। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब कि अगर कोई भी कंडक्टर मोशन में है तो उसके मोशन की वजह से विद रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड, उसके मोशन की वजह से उस पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, चाहे रॉड मूविंग में हो, कंडक्टर मूविंग में हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो। मतलब किसी में भी रिलेटिवली अगर चेंज हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो उस पर जो फोर्स काम करता है दैट इज़ मोशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट इज़ एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव स्टडी। एनर्जी कंसिडरेशन का मतलब ये है कि जो आपने लेंस लॉ में पढ़ा था, लेंस लॉ याद होगा आपको। ठीक है, लेंस लॉ क्या बात करता था कि जो आपका मोशन है, जैसे मैग्नेट लेके आ रहे हैं अगर हम कॉइल के पास, तो ये कॉइल जो है उस मैग्नेट उतना वहाँ पे ईएमएफ करंट उस डायरेक्शन में फ़्लो करती है जो मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। ठीक है, ये हमने बताया था कि अगर हम नॉर्थ पोल्स की तरफ पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली इसकी पोलैरिटी ऐसी होती है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है, करंट एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये नॉर्थ पोल यानी हम इसको पुश कर रहे हैं तो ये कोशिश करता है कि इसको अंदर ना आने दे, रिपेल करे। इसके अपोजिट अगर हम नॉर्थ पोल को पीछे खींचते हैं यानी दूर ले जा रहे हैं तो ये करंट की डायरेक्शन पलट लेता है, यहाँ पे साउथ पोल बना लेता है ताकि ये दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करे, मतलब हमारे मोशन को अपोज करे। दैट मीन्स हमें कुछ वर्क करना पड़े, उस पर कुछ फोर्स काम करे, उस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़े। वर्क करेंगे तो कुछ एनर्जी स्टोर होगी, वही एनर्जी जो होती है, जो हम वर्क करते हैं, जो एनर्जी स्टोर होती है, वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होके इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में यहाँ पे फ्लो करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जितना हम वर्क कर रहे हैं वही एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होके फ्लो कर रही है। ठीक है, ये तो इसका क्वालिटेटिव एक डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा लेंस लॉ में। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये वही एनर्जी कंसिडरेशन की क्वांटिटेटिव है, उसको फॉर्मूले वाइज हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सेम डायग्राम लेके चल रहे हैं जो हमने ऊपर यूज़ किया था कि सपोज़ ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह के क्रॉस को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर आप एक कंडक्टर इस तरह का मूव करा रहे हैं जिसमें ये पी क्यू रॉड जो है वो मूव करने के लिए फ्री है। ठीक है, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कल यही चीज़ हमने ली थी ना। ये पी क्यू एक कंडक्टर रॉड है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। आज लोग करंट को भी साथ में इंक्लूड कर रहे हैं, तो एक हमने इसका रेजिस्टेंस ले लिया आर, इस पी क्यू रॉड का रेजिस्टेंस ले लिया हमने आर। ठीक है, बाकी जो आर्म्स हैं, ये जो इसकी 3 आर्म्स हैं, इसका हम रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू आर एस इज ओनली आर। ठीक है, सिर्फ ये मोशन में है तो इसी का रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं, बाकी तीनों आर्म्स का रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कैसे किया है यहाँ पे। Let R be the resistance of the movable arm PQ of the rectangular conductor shown in figure 6.10. We assume that the remaining arms QR, RS and SP have negligible resistance compared to R. Thus, the overall resistance of the rectangular loop is R. That this does not change as PQ is moved. आपको पता है कि अगर रॉड मूव भी करेगी तो उससे उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस मोशन फ्लक्स इज चेंजेस। ठीक है, और उस फ्लक्स के चेंज की वजह से करंट कितनी फ्लो कर रही है लूप में, दैट इज आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है बाय ओम्स लॉ। आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे ईएमएफ को, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम एप्साइलम से शो कर रहे हैं, तो आई इज इक्वल्स टू एप्साइलम अपॉन आर, ये बाय ओम्स लॉ लिखा है। ठीक है, वी इज इक्वल्स टू आई आर से। ये देखिए यहाँ पे आपको बता दें, तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर लिखा। अब देखिए जो हमने ये ईएमएफ है, ईएमएफ का हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो एरिया याद है ना कि ये एल था और ये एक्स था, ये लगातार चेंज हो रहा था। ठीक है, तो एक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है,
और डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी विल गेट वेलोसिटी। तो ये पीछे फार्मूला याद है, इंड्यूस जीएमएफ का फार्मूला क्या आया था, BLV। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिखा I इज इक्वल्स टू एप्साइलम अपॉन आर। एप्साइलम की जगह हम लिख सकते हैं BLV अपॉन आर। ये देखिए आपकी इक्वेशन। ठीक है, ये हमने BLV आपको बता दिया कहाँ से आया, ये यहाँ से इंड्यूस जीएमएफ इज इक्वल्स टू d∅ अपॉन dt, ये पीछे पड़ा था। फाई इज इक्वल्स टू BLX लिखा था। BL जो है L से टाइम इंडिपेंडेंट थी, मैग्नेटिक फील्ड टाइम इंडिपेंडेंट थी। L में भी टाइम के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा था, खाली x टाइम के साथ चेंज हो रहा था, तो dx अपॉन dt होगा। और टाइम जब डिस्टेंस जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होती है तो वो वेलोसिटी देती है, तो BLV। तो इंड्यूस जीएमएफ की वैल्यू आ गई BLV अपॉन आर। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 6.7। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अ फोर्स ऑन द आर्म PQ। अब अगर कोई भी कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स काम करेगा। ठीक है, वो फोर्स क्या है, I L क्रॉस B इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ठीक है, वो फोर्स कहाँ कम करेगा, जैसे आपका ये कंडक्टर मूव कर रहा है तो हम इसको अंदर की तरफ मूव करा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ उसको पुश करेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ पुश करेगा। कितना फोर्स लगेगा, ये आपको लॉरेंट्ज फोर्स का पता है फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू QVB होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, खाली मैग्नेटिक फील्ड है, तो F इज इक्वल्स टू QVB। अब T से मल्टीप्लाई किया और T से ही डिवाइड किया, तो Q अपॉन T क्या होगा, करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज करंट, B इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्टेंस, दैट मीन्स L, और ये B। तो यहाँ देखिए फोर्स की वैल्यू हो गई ILB। ठीक है, यहाँ से जो I की वैल्यू आई है आपकी BLV अपॉन आर, वो यहाँ पे रख दी इन्होंने I की जगह। ये I की जगह जो ऊपर वैल्यू BLV अपॉन आर आई थी, ये I की जगह यहाँ वैल्यू रख दी BLV अपॉन आर, और ये LB ऐसे ही है। तो L स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर, ये हो गया जितना उस रॉड पे फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, आप अगर इस रॉड पे फोर्स काम कर रहा है जो उसको मोशन को अपोज कर रहा है, तो हम कुछ फोर्स लगाएंगे, कुछ वर्क करेंगे अपना काम करने के लिए, उसको पुश करने के लिए। तो कितनी पावर कंज्यूम होगी हमारी, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। ठीक है, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम है ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया आपका, वेलोसिटी। तो P कैन बी रिटन एज F इंटू V। यहाँ देखिए, तो P कैन बी रिटन एज F इंटू V। ठीक है, और F की वैल्यू क्या आई है आपकी, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर, तो हमने यहाँ रख दी B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय V। ये F की वैल्यू हमने ये यहाँ से उठाई। ठीक है, तो क्या हो गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, ये कितनी पावर हो गई, ये उतनी पावर है जितनी आप उस रॉड को पुश करने में लगा रहे हैं। ठीक है, अब इस मोशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट की भी अपनी पावर होगी। ठीक है, तो कितनी पावर होगी, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर। ठीक है, और I की वैल्यू कितनी आई थी, BLV अपॉन आर, तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी BLV अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर। अब ये बात देखिए, विच इज़ आइडेंटिकल टू 6.8, ये पावर हुई हमारी जो हम वर्क कर रहे हैं रॉड को मूव कराने में, और ये पावर हुई उस करंट की जो करंट हमारे मोशन की वजह से, फ्लक्स चेंज की वजह से फ्लो कर रही है। दैट मीन्स पावर दोनों सेम है। देखिए, यानी जितना वर्क हम एक रॉड को, ये जितना वर्क हम उस एक रॉड को एक मैग्नेटिक फील्ड में पुश करने के लिए लगाते हैं, जितना हम मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट, लॉरेंट्ज फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं, जितनी पावर उसके अंदर स्टोर होती है, वो सारी पावर कन्वर्ट हो जाती है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी आपका कहीं कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, आपने जितना वर्क किया, जितनी पावर आपने कंज्यूम की, देखिए जितनी पावर आपने कंज्यूम की उतनी ही पावर इलेक्ट्रिक सर्किट में P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर आर, जहाँ पे I की वैल्यू आपकी ये है, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। तो ये सारी आपकी जितनी एनर्जी थी, ठीक है, ये सारी जितना वर्क आपने किया, जितनी पावर आपने खर्च की, वो सारी पावर आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर में कन्वर्ट हो गई।
सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब जितना हम काम करते हैं, जितना हम फोर्स लगाते हैं, वो सारी पावर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखिए, 10 मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी जितना हमने फोर्स लगाया, 10 मैकेनिकल एनर्जी विच वॉज नीडेड टू मूव द आर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, जितना आपने फोर्स लगाया वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जब करंट फ्लो करेगी लगातार लूप में, तो वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, इनटू थर्मल एनर्जी। लेकिन मोर और लेस कहने का मतलब ये था कि जो लेंज लॉ ने बात कही थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चलती है, यानी कि जितना हम फोर्स लगाते हैं रॉड को मूव कराने में, मैग्नेट को मूव कराने में, उतनी ही करंट उसमें फ़्लो कर जाती है, वो उसको अपोज करता है। यही बात हमने फॉर्मूले वाइज यहाँ प्रूव करके दिखा दी। पहले हमने लिया I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, इसकी एप्साइल EMF की वैल्यू हमने पीछे पढ़ी है BLV, वो हमने यहाँ रख दी। तो करंट की वैल्यू हो गई BLV अपॉन आर। अब रॉड मैग्नेटिक फील्ड में है तो इट मस्ट एक्सपीरियंस सम फोर्स, तो ये फोर्स है, फोर्स की वैल्यू आ गई ILB। ठीक है, ये वैल्यू रखते गए तो फोर्स की वैल्यू आ गई B²L² V अपॉन आर। अब फोर्स लग रहा है, उसको अपोज करने के लिए तो दैट मीन्स हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हमारी कितनी पावर खर्च होगी, हमने पावर निकाली तो ये आई। ठीक है, अब हमने इतनी पावर तो खर्च कर दी, तो हमारे फोर्स की वजह से, उस मैग्नेट की वजह से या उस मूविंग कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर गई। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर कितनी हुई, I²R। तो I की वैल्यू क्या आई थी, BLV अपॉन आर। तो BLV अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B²L² V² अपॉन आर। तो सेम आ गया। दैट मीन्स जितनी वर्क हमने किया, जितनी पावर हमने खर्च की, वो सारी पावर इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वर्ट हो गई विद द सेम फार्मूला। सो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यही इस टॉपिक में कह रहे हैं। इसके बाद नीचे एक छोटा सा इन्होंने रिलेशनशिप और निकाला है। देखिए कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। अगर हम मॉड लेते हैं, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, और EMF IR के भी इक्वल होता है। ये V तो है एक तरह का, ठीक है, ये इज इक्वल्स टू IR भी होता है। तो I को क्या ले सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T मल्टीप्लाइड बाय R, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, T कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई अपॉन आर। तो ये एक रिलेशनशिप आया चार्ज में, फ्लक्स में, चेंज इन चार्ज, फ्लक्स और रेजिस्टेंस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, हम लोग न्यूमेरिकल में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, मेन हमारा फोकस इस पे था। ये समझ में आ गया कि फॉर्मूला याद रखिए कि कितना आप वर्क करते हैं, कितनी पावर आप खर्च करते हैं, और वही सारी पावर इलेक्ट्रिक सर्किट की पावर में आके कन्वर्ट हो जाती है।